शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है, ये बिल्कुल गद्दारी है। सेकुलर इंसल्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंकर चित्रा त्रिपाठी ने किस तरीके से सुरेंद्र राजपूत को सबक सिखाया है। क्योंकि सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता जो नेपाल की तुलना हिंदुस्तान से कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट किया कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, किस पर निशाना साधा है, आगे ये तो आप समझदार ही हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इसी चीज को लेकर आज की पूरी डिबेट है, डिबेट में बने रहिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करेंगे हम आज का डिबेट वीडियो। सुरेंद्र राजपूत जी, जिसको भारत से, इस देश से प्यार होगा, क्या ऐसा कोई भी नागरिक आपके जैसा ट्वीट करेगा देश को लेकर? सुरेंद्र राजपूत जी, नेपाल 20 साल पीछे जा चुका है। नेपाल में सत्ता पक्ष के लोगों को अगर गद्दी छोड़ना पड़ा है तो विपक्ष के तमाम चेहरों के घरों को भी जला दिया गया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया है अराजकतावादियों ने, और आप उससे तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान के सुरेंद्र राजपूत जी। अब ये दिन आ गए हैं आप लोगों के। मैंने कुछ भी एक शब्द गलत नहीं लिखा, एक शब्द भी। और मैंने कहा जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ। और मैं फिर से दोहराता हूं आपके चैनल पर, जो चीन का यार है वो देश का गद्दार। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद आप लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत, क्या बताना चाहते हैं? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप, देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है, ये बिल्कुल गद्दारी है। एक्सपोज हो रहे हैं आप। अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी हिंदुस्तान की, अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करके महिला एंकर के खिलाफ, उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूं, नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन याद रखिए, नेता आएंगे जाएंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन देश सबसे पहले रहना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अपने दिमाग में भर लीजिए इस बात को। मेरा प्रतिवाद है एबीपी न्यूज से कि चित्रा त्रिपाठी नाम की पत्रकार जो है मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रही। हाँ, तू तड़ाक करेंगे, बोलने नहीं दूंगी, अपनी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। नहीं, ये तू तड़ाक कहीं और बोलिएगा, कांग्रेस पार्टी में अपने महिला प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। किसी नेशनल चैनल पर बैठकर उसकी एंकर को तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप। तू सुरेंद्र राजपूत जी, इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे तू तड़ाक बोले, अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए, मेरे साथ मत बोलिए। अराजकता देश में चाहते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती है? देश में चाहते हैं आप लोग, देश में चाहते हैं अराजकता। पढ़िए अपना ट्वीट, पढ़िए अपना ट्वीट। संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले, संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले। मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ। अपना ट्वीट पढ़िए, पता चल जाएगा किस पानी में खड़े हैं आप। विरोधियों के साथ है, बहुत सही, चीन के यारों के साथ, बहुत सही सुरेंद्र राजपूत, सही जा रहे हैं आप, बहुत सही। आप नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के साथ देश है, तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं। आपके भी प्रधानमंत्री हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर उनके बराबर खड़ा होना है तो जरा जाकर चुनाव लड़ लीजिए। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है इस मंच से। आज की डेट में कुछ बोलने को, अरे आप देश विरोधी गद्दारों की तरह जो काम करेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगी। मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ। मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ। राजपूत ने एक गलत ट्वीट नहीं किया। जाइए चुनाव में पता चल जाएगा, देश के साथ चुनाव में जाइए, जनता बताएगी कि किसके साथ वो खड़ी हुई है। नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है?
नेपाल में क्या हुआ अरे आपको पता क्या नहीं है? पता है जो हमको नहीं पता है? दर्शकों को बताइए क्या हुआ है वहां पर? पता है मुझे, क्या हुआ है? पता है मुझे, क्या आपको हुआ नहीं है? पता है आपकी नेपाल में हिम्मत क्या कैसे हुआ? हुई नेपाल और से जो भारत की नेपाल तुलना में करने हुआ, की? आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? किसने नेपाल शर्म से आनी भारत की चाहिए, तुलना की? शर्म आनी चाहिए। पढ़िए अपना ट्वीट, 4 बार पढ़ चुकी हूँ, मेरे ऊपर सवाल 4 बार उठाने पढ़ चुकी हूँ मैं। हिम्मत शर्म आपको आनी 4 बार चाहिए, पढ़ डूब मरना चुकी चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। ठीक है, बहुत डूब सही, मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। बहुत सही। जो नेपाल में हुआ, एंकर को भारत में डुबा के 2011 आपको चुनाव में जीत मिल जाएगी। पार्टी और बहुत जनता सही, करा चुका है। पूरा देश देख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है, और जिस यूपी से आते हैं वो यूपी भी देख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी 1.5 साल के बाद होंगे चुनाव। सुरेंद्र राजपूत जी आपको देख लेंगे कितने पानी में आप जनता के बीच में। ठीक है सर, ठीक है सर, पानी में डूब ठीक है, बहुत सही। आपके मरने की कामना करेंगे तो मेरा जीवन और बड़ा होगा। 2012 में भारत में करवाया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप सुरेंद्र राजपूत ने नेपाल से हिंदुस्तान की तुलना की। सुरेंद्र राजपूत ने वहां पर तंज कसते हुए लिखा कि वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। सुरेंद्र राजपूत ने चीन का जिक्र करते हुए नेपाल के पीएम का जिक्र किया, और उसके बाद तंज कसते हुए उन्होंने देश की बात कही। आप उनका ट्वीट पढ़िए। मैं देश के साथ हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आप जैसे नेताओं के साथ करते ही नहीं हूं, और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। रिश्तेदार लगे ना लगे, लेकिन नेपाल में जो हो रहा है ना, भारत में वैसा कभी नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे सुरेंद्र राजपूत जी। और आजकल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फिर तू तलाक पे आ गया ये आदमी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसलिए एकदम जुबान संभाल के बात कीजिए। एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप, एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत जी। दर्शक जाए और इस आदमी का सोशल मीडिया संभाले, दर्शक जाए इस आदमी का सोशल मीडिया संभाले। अभिषेक जाजिया से भी आपके पास आते हुए, हेलो मिस्टर राजपूत, एकदम तमीज से, 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 नेपाल से इतना प्यार है जाकर रहिए नेपाल में, एकदम तमीज से। जिस नेपाल का संसद भवन फूंक दिया गया, जिस नेपाल का, एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन कीजिए, जिस नेपाल का संसद भवन फूंक दिया गया, जिस नेपाल का सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया गया, जिस नेपाल का 1700 कमरों वाला सरकारी दफ्तर फूंक दिया गया, जिस नेपाल में पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं के घर जला दिए गए, जिस नेपाल में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, जिस नेपाल में 81 साल के पूर्व प्रधानमंत्री को भीड़ ने जबरदस्त तरीके से पीटा, जिस नेपाल में एक डीएसपी को भीड़ ने लिंचिंग करके मार दिया, उस नेपाल से अगर कोई तुलना करेगा हमारे देश की, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वो कोई भी हो, और वो कितनी भी बेहूदी और गलत भाषा का इस्तेमाल करे, मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी जो देश के खिलाफ बात करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने सुरेंद्र राजपूत को सबक सिखाया है। साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत जो तू तड़ाक पर उतर आए थे, ये गलत है, उचित कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल किए गए हैं उसका हमें जवाब देना चाहिए, या उस तरीके से उसे समझाना चाहिए, लेकिन गाली गलौज पर नहीं उतरना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।